हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिमोसिस के बारे में। फिमोसिस क्या होता है, इसके कारण क्या है, इन किन कारणों से होता है, अगर हो जाता है तो हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इस पे डिटेल से बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक होता है फिमोसिस, एक होता है पैराफिमोसिस। ये दोनों क्या है, दोनों इनवर्स है एक दूसरे का। और ये जो बीमारी होती है केवल और केवल लड़कों में होती है, क्योंकि ये लड़कों के प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड है। तो ये केवल और केवल लड़कों की बीमारी है। तो पैराफिमोसिस क्या होता है, इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो अगर वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। फिमोसिस जो है, फिमोसिस एंड पैराफिमोसिस दोनों जो है एक दूसरे का इन्वर्स है। और दोनों जो बीमारी होती है वो केवल और केवल लड़के लोगों की बीमारी है, क्योंकि ये बीमारी जो है उनके प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड है। तो प्राइवेट पार्ट से यानी उनका जो पेनिस है, जिसे हम लोग हिंदी में लिंग बोलते हैं, उससे रिलेटेड बीमारी है। तो ये जो होता है वो केवल और केवल लड़के लोगों में होता है। तो अब बात कर लेते हैं फिमोसिस होता क्या है। तो जब भी कोई बेबी बॉय पैदा होता है किसी के यहाँ भी, तो या तो अपने बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट का सर्कमसीजन यानी खतना करवाते हैं, या तो उसे खुद से ओपन करते हैं। तो सर्कमसीजन क्या होता है, इस पर भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो वो वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को किस तरह से ओपन किया जाता है, इस पर भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो वो वाला भी वीडियो देखना चाहते हैं तो भी उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो अब है कि फिमोसिस, तो जब भी कोई बेबी बॉय पैदा होता है किन्हीं के यहाँ, तो या तो उसके बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट का सर्कमसीजन कराया जाता है, या फिर उसे मतलब खुद से ओपन करने की कोशिश की जाती है। ये धर्म से रिलेटेड है। किन्हीं कोई धर्म में क्या करते हैं, अपने बेबी का सर्कमसीजन करवाते हैं। कोई धर्म के लोग क्या करते हैं, उसे खुद से घर में ओपन करने की कोशिश करते हैं। मेन जो मोटो होता है, मतलब मेन जो मोटो होता है, या तो सर्कमसीजन कराने का या फिर खुद से ओपन करने का वो ये होता है कि जो बेबी का जो प्राइवेट पार्ट है, जिसमें आपने देखा होगा कि एक जो ऊपर का स्किन होता है ब्राउन कलर का, जिसे हम लोग पोरस स्किन बोलते हैं, उसके अंदर का जो पार्ट होता है वो हल्का ऑरेंज कलर का होता है, जिसे हम जो क्या होता है पोरस स्किन और से क्या होता है चिपका हुआ होता है। तो जो मेन मोटो होता है हम लोगों का, मतलब पेरेंट्स लोगों का, वो होता है पोरस स्किन का, मतलब पोरस स्किन का जो अंदर का पार्ट है उसके ऊपर आसानी से ऊपर नीचे होना, यानी उसको ओपन करना, उसके ऊपर आसानी से नॉर्मल कंडीशन में उसके ऊपर इजीली क्या होना, मूव करना। जो मेन मकसद होता है वो यही होता है। तो जब बेबी बॉय 3 से 4 साल का हो जाता है, 3 से 4 साल तक का आते आते वो क्या होता है, जो मूवमेंट होता है वो इजीली होने लगता है। यानी जो पोर स्किन जो है उस जो अंदर का जो पार्ट है उसके ऊपर इजीली मूव करना शुरू कर देता है 3 से 4 साल के अंदर, जो नॉर्मल होता है। पर कुछ केस में ऐसा नहीं होता है। कुछ केस में होता है, कुछ लड़के में क्या होता है कि वो मतलब जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता है तब तक उनका मूवमेंट मतलब होना शुरू होता है। कभी कभी 8 साल में होता है, किन्हीं लोगों का और ज़्यादा टाइम लगता है। यानी 14 से 15 साल तक आते आते लोगों का मूवमेंट इजीली होने लगता है। यानी कि जब वो यूरिन पास करने जाते हैं तो वो पोरस स्किन को हटाकर आसानी से वो अपना यूरिन पास कर सकते हैं, या फिर जब भी उन्हें साफ़ सफाई करनी होती है तो वो पोरस स्किन को हटाकर वो आसानी से उसे अपने प्राइवेट पार्ट को साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर उसकी साफ़ सफाई नहीं की जाएगी तो उसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसकी साफ़ सफाई ज़रूरी है, जिसके लिए हम लोगों को पोरस स्किन का नीचे जाना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ केस में होता है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, पोरस स्किन है वो इजीली क्या होता है, मूव करना शुरू कर देता है। मतलब 3 से 4 साल तक एज तक जो, या फिर 7 से 8 तक, या फिर 15 से 16 तक आते आते वो इजीली उसका मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये नॉर्मल कंडीशन कहलाता है। पर कुछ केस में जो है वो ऐसा नहीं हो पाता है। किसी केस में किन्हीं लोगों में मतलब ऐसा नहीं हो पाता है।
उनका जो फोर स्किन होता है वो क्या होता है, वो ऊपर ग्लांस से वो क्या होता है, चिपका हुआ रह जाता है। जो अंदर का पार्ट होता है, प्राइवेट पार्ट का जो अंदर का पार्ट होता है, उससे क्या होता है, फोर स्किन चिपका हुआ रह जाता है, वो नीचे नहीं आ पाता है। तो ये कंडीशन क्या कहलाता है, फिमोसिस। यही कंडीशन जो होता है वो फिमोसिस कहलाता है। जब भी किसी लड़के का प्राइवेट पार्ट का जो फोर स्किन है वो किसी भी रीजन से नीचे नहीं आ पाता है, मतलब वहाँ से चिपका हुआ रह जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिमोसिस। तो ये पैराफिमोसिस का जस्ट इन्वर्स है। तो ये फिमोसिस कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये बहुत लोगों में हो जाती है, ये बहुत लोगों में होती है, पर ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। इसे आप आसानी से मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करके आसानी से ठीक कर सकते हैं। अगर ऐसा में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब है कि अगर वो चिपका हुआ रह गया है तो हम लोगों को क्या क्या दिक्कत हो सकती है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि हमें फिमोसिस है, हमारे बच्चे को फिमोसिस है। तो पहला जो कंडीशन है वो उसको टॉयलेट करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो फोरस के नीचे नहीं आता है, तो हम लोग तो उसे टॉयलेट करने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। जिसका फिमोसिस की बीमारी है उन्हें यूरिन से रिलेटेड क्या होती है, प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब भी आप यूरिन पास करते हैं तो फोरस्किन को नीचे ले जाते हैं, उसके बाद यूरिन पास करते हैं। तो जिनका फोरस्किन नीचे नहीं जाता है तो क्या होता है, वो यूरिन जब हम पास करते हैं तो उनका जो कुछ ड्रॉप होता है वो उस फोरस्किन के अंदर मतलब फंसा हुआ रह जाता है, जिससे यूरिन से रिलेटेड वहाँ पे बीमारी हो सकती है। यूरिन अगर वहाँ फंसा हो जाता है तो वहाँ पे फंगस भी आ सकता है, वहाँ पे रैसेस भी हो सकता है, वहाँ का जो प्राइवेट पार्ट का अंदर का पार्ट है जिसे हम लोग ग्लांस बोलते हैं वो फूल भी जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है जिनको फिमोसिस का मतलब जिनको फिमोसिस होता है। अब बात कर लेते हैं कि किन कारणों से होता है। तो एक सिंपल सा जो कारण है वो क्या है कि आपने देखा हुआ जो फोरस्किन है उनका जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, उसका जो डायमीटर होता है, जहाँ होल होता है उसका डायमीटर किन्हीं किन्हीं लोगों का बहुत छोटा होता है। तो उसी कारण से क्या होता है, फोरस्किन नीचे नहीं खिसक पाता है, तो वो क्या कहलाता है फिर, तो वो कंडीशन जो होता है वो फिमोसिस का बन जाता है। तो ये जो कंडीशन बनता है इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बच्चों में। तो अगर आपके घर में है आपके बच्चे को तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। आप आराम से, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये उनमें हो जाता है। तो अगर आपके घर बच्चों में है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उससे आप ठीक करवा सकते हैं। आप या तो होम्योपैथी में जा सकते हैं या फिर एलोपैथी में जा सकते हैं। होम्योपैथी में इसके भी बहुत सारी दवाई है, आप होम्योपैथी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं या फिर एलोपैथी से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनी बेबी का ख्याल रखें।